हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर फेथ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च की ओर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हमें विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे और आपके जीवन में एक बार फिर से एक सुंदर दिन दिया है कि हम आज इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के महिमा आराधना अपने घरों में हम कर सकें, ताकि हम आप तक परमेश्वर के वचन को भी हम पहुंचा सकें। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आज आपके सामने एक विषय पर विचार करना चाहता हूं, महामारी। यदि हम महामारी के बारे में हम विचार करते हैं तो आज इस दुनिया में बहुत सारे महामारी के शिकार हो रहे हैं। मैंने कल जब मैं पेपर में पढ़ रहा था तो इसी प्रकार से बताया गया है कि इस देश में जो है भयानक महामारी के रूप में जो है आ रहे हैं। और ये पिछले हफ्ता भी जो बीत गया वो और ये आने वाले हफ्ता ये दोनों हफ्ता जो है कठिन भरा है, मुश्किल भरा है, तकलीफ भरा है। सांस लेना और कठिनाई उनके जीवन में आएंगे। मैं आपके सामने इसी बात को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार के मरीज लोगों के सामने आ रहे हैं, किस प्रकार से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बताना चाहता है कि ये मरीज कैसे आ रहे हैं। और ये हम इन बातों को देख पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में जो है कितने ऐसे लोगों के बारे में देखा, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग उनके बॉडी आ रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो परिवार उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। मैंने पेपर में देखा कि कोई परिवार उसको छूना भी नहीं चाह रहे हैं, उनको इसी प्रकार से रखा हुआ, कोई जेबीसी से और कोई किसी द्वारा से वो अपने परिवार के जनों के पास नहीं जा पा रहा है। यानी कि इतना भयानक महामारी है, ये महामारी के रूप में चल रहा है और ये भयानक महामारी लोगों के बीच में है और लोग जो है इससे डर रहे हैं और आधा तो इस डर के कारण से मर रहे हैं। डरते हुए वो कांपते हुए मरते हैं। बाइबल कहता है जो डरते हैं और जो डर के जीवन व्यतीत करते हैं वो अवश्य मर जाएंगे। इसलिए कहावत भी है, जो डर गए सो मर गया। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में ऐसा नहीं कहता है, आपको हिम्मत देता है, आपको प्रोत्साहन देता है, आपको सामर्थ देता है, आपको शक्ति देता है। ये परमेश्वर का वचन हमें और आपको कहना चाहता है। परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम किस प्रकार के काम कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों में बहुत सारे पासबानों के बारे में भी मैंने सुना, और बहुत सारे पासबान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। बहुत सारे परिवार ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के दुख में हैं, पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं। जब उनके अपने खो जाते हैं, जब उनके अपने चले जाते हैं तो कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है, कितना पीड़ा होता है। मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि हमने अपने जीवन में अभी हमारे भी मदर को हमने खोया है। इसलिए मुझे मालूम है कि हम अपने क्या होते हैं, अपने कैसे होते हैं, अपने किस प्रकार से खोए जाते हैं। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे खो रहे हैं, बहुत सारे परिवारों में इस प्रकार के दुख है। अभी इस समय बहुत से लोग हॉस्पिटलों में हैं, बहुत सारे पासबान हैं, बहुत सारे अन्य जाति हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, और बहुत तरह तरह के लोग इस दुनिया में जो इस महामारी के समय में अभी हॉस्पिटलों में भरे हैं, हॉस्पिटल के बाहर पड़े हुए हैं। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, सांस की कमी हो रहा है, सांस उनके पास नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे परेशानी लोगों के सामने आ रहा है। लोग इस प्रकार से पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, रो रहे हैं, आंसुओं के साथ, आंसुओं से भरा हुआ उनका जीवन है। हम इस बात को जान पा रहे हैं, हम इन बातों को सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही काम करने के लिए बाइबल बताती है। हम परमेश्वर के वचन में एक बात हम पढ़ना चाहते हैं। प्रकाश लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 का और 11 पद में यहाँ पर ऐसा लिखा है। बाइबल कहती है, पढ़िए जल्दी से।
और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हाँ, ये जो है यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह के बारे में चेलों ने पूछा कि आपका आगमन कब होगा और कैसे होगा, और जब इस प्रकार से आगमन के बारे में बताया गया, महामारी के बारे में विशेष तौर से यहाँ पर बताया गया है। बाइबल इस बात को बताता है कि क्या क्या इस दुनिया में होगा। तो हम इन बातों को हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के से पहले ये घटनाएं हमारे सामने होंगे, ये घटना हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हम इन बातों को जान पाएं कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको साफ कहता है कि बड़े बड़े भूकंप होंगे। आप सुन रहे हैं, बहुत सारी जगहों में देख रहे हैं। अभी हाल में ही एक भूकंप आया है, आपने देखा होगा किस प्रकार से 6 तीव्रता के रूप में जो है वहां पर पाया गया भूकंप आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जगह जगह अकाल होंगे। आप ये भी देख रहे हैं, जगह जगह अकाल हो रहा है, जगह जगह किस प्रकार के अकाल में पड़े हुए हैं। हम इन बातों को भी देख रहे हैं, क्योंकि कहीं सूखा है तो कहीं बारिश है और कहीं परेशानी के सामना कर रहे हैं, तो ये अकाल भी देख रहे हैं। दूसरा यहां पर दिया हुआ है महामारियां पड़ेंगे। तो ये यीशु मसीह के आने से पहले ये सब संकेत है कि महामारी, और महामारी आज इस दुनिया में देखिए कितना भयानक रूप लेकर के चले आए हैं। अब ये महामारी है, ये कौन सी बीमारी है ये हम नहीं जानते। क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या मनुष्य की ओर से बनाया हुआ यंत्र है जिसके द्वारा से महामारी आए हैं, या परमेश्वर के वाकई में परमेश्वर की ओर से है, हम इसे नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर इस बात को हमें और आपको सिखा रहा है, बता रहा है कि महामारी पड़ेंगी, महामारी आएंगी, महामारी का सामना करना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति के सामने होगा, चाहे मसीह हो, चाहे गैर मसीह हो, चाहे कोई भी हो। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है यीशु मसीह का आगमन है तो यीशु मसीह के आने से पहले महामारी, और ये महामारी रोग जो है इस दुनिया में है। मैंने अभी बीच में न्यूज देख रहा था, उसमें बताया गया हर 100 साल में एक महामारी चल रहा है, और एक बड़े बड़े महामारी के रूप में आपने देखा है कई प्रकार का प्लेग का, कई प्रकार का डायरिया का, कई प्रकार का और बहुत सारे बीमारियों का आपने देखा है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, स्वाइन फ्लू का भी देखा है आपने। आज इस समय ये महामारी एक अलग है जो केवल फेफड़े को और लंग्स को और हार्ट को पकड़ता है, और इसके कारण से लोग जल्दी खत्म हो जाता है। ये इस बात को बताता है, हार्ट में पड़ता है तो हार्ट ब्लॉक कर देता है, ब्लड को रोक देता है, सिकुड़ जाता है और ब्लड वहीं क्लॉटिंग हो जाता है। ये तमाम ये इस प्रकार का बीमारी ये कभी आपने नहीं सुना, लेकिन बाइबल भी कहती है नए नए बीमारियां इस दुनिया में आएंगे। ये नया बीमारी तो है, हमारे सामने एक नया है, आज लोगों के सामने एक नया है, बीमारियां है, महामारी है, लेकिन नया नया बीमारी आएंगे। कोई नहीं जानता था कि ये बीमारी भी हो सकता है, ये बीमारी भी आ सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है महामारी इस दुनिया में आएगी यीशु मसीह के आने से पहले। तो मैं और आपको बता देना चाहता हूं, ये संकेत है यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। मेरे जीजो, यदि कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो आज विश्वास करें, आज यीशु को ग्रहण करें, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हम इन सब चीजों से हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह का आना हो रहा है। एक और वचन बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य उसका 6 का 8 पद को पढ़िए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है, जल्दी से यहाँ पर पढ़िए। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हाँ, देखिए यहाँ पर भी
एक मरी के बारे में दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसमें सवार का नाम है मृत्यु। देखिए, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे और आपके सामने कहना चाहता है, हमारे और आपके सामने बताना चाहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का आशीष हमारे और आपके जीवन में है। और हम इन बातों को देख पाएंगे, हम इन बातों को समझ पाएंगे, हम इन बातों को जान पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मृत्यु आपके सामने आ रही है। ये मृत्यु क्या है? यही तो है जो आज दुनिया में बहुत सारे मृत्यु दिखाई दिया है। कई विदेशों में आपने देखा होगा कितने मरी, इतना फैला कि लोग कितने कितने लोग मर गए। ये मृत्यु हमारे सामने चले आ रहे हैं, अधलोक उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की 1/4 यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी से मारे जाएं। यानी कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन में हमें और आपको मिलता है। यह अधिकार दिया गया है। किसे अधिकार दिया है? शैतान को अधिकार दे दिया है। शैतान को अधिकार दे दिया है कि किस प्रकार से जो है उसको मारेंगे। अर्थात परमेश्वर इस प्रकार से बताए गए, तलवार से और अकाल और मरी इस प्रकार से मारे जाएंगे। इस प्रकार से इस दुनिया में मरी फैलते चले जा रहे हैं। मेरे जो आप इस बात को समझे और जाने कि परमेश्वर का वचन कोई झूठा नहीं है। कोई इस बात को ये ना माने कि परमेश्वर का वचन झूठा है। परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग सच्चाई से विश्वास करें और विश्वास के साथ काम करें। परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा काम करेगा, एक बड़ी आशीष देगा, एक बड़ी सामर्थ का काम करेगा। मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे आपके जीवन में कहना चाहता है और इस प्रकार से एक मरी इस दुनिया के अंदर में फैल रही है। आज दुनिया में ऐसे भयानक मरी, बाइबल में भी कई ऐसे जगहों पर मरी के विषय पर दिया गया है। कई अलग अलग विशेष जगहों पर दिया गया है मरी के विषय पर। हम इन बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मूसा के समय में भी आया, इस्राएलियों के बीच में आया, बहुत से जगहों में मरी आए। परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे जो परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है, हमें आपको बताता है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु मसीह का आगमन निकट है कि हम उस पर विश्वास करें, ईमान लाएं। मेरे जो आज मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। खासतौर से बहुत से पासबान भी जा रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी जा रहे हैं, बहुत सारे गैर कौम के लोग जा रहे हैं, अन्य कौम के लोग, और सब दुखित है, सब पीड़ित है, सब लाचार हैं। सिस्टम भी लाचार है कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस दुनिया में लोगों के पास बेड तक नहीं है। हमारा देश 130 करोड़ के आबादी कहता है। यदि 130 करोड़ यदि बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल भी नहीं है। तो 100 करोड़ को तो आप छोड़ दीजिए। तो आप समझ सकते हैं इतना बेड कहां से लाएगा। इतना बेड ना तो सरकार कुछ कर पाएंगे और ना ही आम जनता कुछ कर पाएंगे, ना कोई कर पाएगा। क्योंकि ये व्यवस्था ऐसा है, ये समय ऐसा है, ये बीमारी ऐसा है कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जो कुछ करने वाला है तो वो है परमेश्वर। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से विनती करो। परमेश्वर ही हमारे और आपके जीवन में इस मरी से बचाने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में काम करेगा। यदि हम सब यीशु मसीह के पास आ जाएं, घुटने में आ जाएं, प्रार्थना करने लगे, अवश्य हमारी प्रार्थना को, हमारी पुकार को, आपकी पुकार को परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर हम सब की पुकार को सुनेंगे। मैं आपको एक घटना में बताना चाहता हूं, बाइबल में ही है। योना के समय में परमेश्वर ने योना को निनवे भेजा और निनवे में जाकर के उसने बड़े गुस्से में जाकर के एक प्रचार किया। और क्या प्रचार किया? ये 40 दिन में इस पृथ्वी को उलट देगा। सॉरी, 40 दिन में पृथ्वी को उलट देगा।
बस ये प्रचार करके जा करके वो ऊंचे स्थान पे बैठ गया। लेकिन वहां के लोग क्या किया? वहां के लोगों ने क्या किया? क्या उसकी बातों को ठट्ठा मुड़ाया? क्या उसकी बातों को हल्के में लिया? क्या उसकी बातों को मजाक उड़ाया? नहीं, बड़े सीरियस के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ उन्होंने ये इस बात को यकीन किया कि शायद परमेश्वर वाकई में ऐसा कर सकता है। और उन्होंने घुटने टेक दिए, उपवास करने लगे। 3 दिन तक परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना में लग गए। परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगे, उपवास के साथ बैठ गए। बच्चों से लेकर के बड़ों तक, यहां तक कि पशु पक्षी सबको उन्होंने इस प्रकार से उपवास करना सिखा दिया। और ये विश्वास लोगों के जीवन में एक बड़ा रंग लेकर आया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन करके उन्हें उत्तर दिया। परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया, पृथ्वी उलटने से बचा लिया। मेरे जो हमारे और आपके भी जीवन में यदि आज ऐसा मरी है, मुझे और आपको परमेश्वर के पास आकर के बैठना है। परमेश्वर बचा लेगा, क्योंकि प्रभु हमारा और आपका प्रेमी प्रभु है, क्षमा करने वाला प्रभु है। हो सकता है हमसे और आपसे गलती हुआ है, हो सकता है हमारे देश से गलती हुआ है, हो सकता है विश्व से गलती हुआ है। कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई कारण है जिसके कारण से ये बीमारियां, ये मरी हमारे बीच में आई है। सो हम इसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करने पाएं कि परमेश्वर हमारे और आपके रोगों को दूर करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वार से आशीष दें। धन्यवाद महान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आज का दिन प्रभु जी आपने हमें दिया कि हम सब परमेश्वर आपकी महिमा और आराधना कर पाएं। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने सुंदर वचन के द्वार से इस बात को बताया, ये सब चिन्ह आपके आगमन का है। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपके आने का संकेत निकट है। लोग विश्वास करने पाए, लोग जानने पाए कि सच में ये मरी आ रहा है, तो ये आपका आने का संकेत है। क्योंकि आपने आने से पहले ये घटना आपने बताया, भूकंप होंगे, अकाल होंगे, महामारी होंगे। आज महामारी इसी प्रकार का भयारूप लेकर के चल रहा है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने सुंदर वचन के द्वार से तूने बात किया है। आशीष दे परमेश्वर, तेरे लोगों को प्रभु बुद्धि और ज्ञान दे। तेरे लोग परमेश्वर सुने और तेरे लोग प्रभु समझे और जाने कि तुझ पर विश्वास करें कि सच में कोई न कोई कारण है जो हमारे बीच में इस प्रकार की घटना हो रही है, इस प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। कोई न कोई कारण है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के पास घुटने पे जाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस महारोग से बचा ले, इस महामारी से बचा ले, इस भयानक महामारी से बचाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं। हम सब पूरे देश प्रार्थना करने पाएं, पूरे विश्व प्रार्थना करने पाएं, पूरे विश्व के लोग घुटने में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं। परमेश्वर हमारे और आपके बीच में अपना काम करेगा। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उस परमेश्वर ने हम सब के जीवन में अपना काम किया है, आज भी परमेश्वर करेगा। मेरा और आपका विश्वास है, हम सब का विश्वास है, परमेश्वर हम सब के जीवन के लिए परमेश्वर काम करेगा। चाहे कोई भी जाति के क्यों ना हो, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, परमेश्वर हर धर्म के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं और हर धर्म विश्वास कर रहा है और यीशु मसीह उनके जीवन में अपना काम कर रहा है और चमत्कार कर रहा है, उन्हें छुटकारा दे रहा है, जीवन दे रहा है और सांस वही देता है। मेरे जो यदि आज सांस यदि रोक दे तो पूरा पृथ्वी यूं ही तहस नहस हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ही अपना हवा चलाता है और उसी के हवा से हम और आप जिंदे होते हैं, उसी से हमें सांस मिलता है। मैं और आप भी उसी के पास बैठें, उसी से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करेंगे। इस समय बहुत सारे बीमार जो महामारी से जूझ रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटलों में हैं,
जो भर्ती पड़े हुए हैं, परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर तो छुटकारा दे, चंगाई दे। यीशु मसीह वहां हर एक बेड के पास प्रभु जी अपने अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छू ले और उन्हें चंगाई दे। परमेश्वर जितने भी पासवान है पिता परमेश्वर, जितने भी विश्वासी हैं प्रभु से, जितने भी गैर कौम के लोग हैं पिता से, अन्य जाति है परमेश्वर, हर एक मजहब के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु मसीह आपका हाथ उनके ऊपर में होने पाए और वो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी रीति से वो छुटकारा पाए, पूरी रीति से चंगाई पाए, पूरी रीति से उनके जीवन में काम करें। और इस बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये बीमारी हमारे देश से और पूरे विश्व से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, आप ऐसे आंधी चलाएं, एक ऐसे परमेश्वर हवा चला दें कि ये हवा से परमेश्वर और ये एक आंधी से परमेश्वर ये बीमारी दूर होने पाए प्रभु जी। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी, तेरी दया होने पाए प्रभु जी, तेरा रहम होने पाए परमेश्वर। हम सब पर प्रभु जी अपना अनुग्रह का हाथ रख दे प्रभु जी परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम सब से गलती हुई है, हम सब इस गलती के शिकार हुए हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने पाए, अपने अपने अपराधों के प्रायश्चित करने पाए। यीशु तू ही है जो हमें बचा सकता है, तू ही है जो हमें छुटकारा दे सकता है, तू ही है इस रोग से छुड़ा सकता है। यीशु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, होने दे खुदावंद यीशु मसीह, हम सब के जीवन में काम करे परमेश्वर, आशीष दे प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान करें, चंगाई दे, तेरी महिमा सके। धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने हम सबकी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। आज के इस सुबह के समय खुदावंद हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता, आप ही के नाम को हम महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित अपवित्र नाम से मान लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।